अस्सलामुअलैकुम 50 न्यूज़ के साथ मैं हूं इकराम मलिक। हेडलाइंस आप जान चुके, अब बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। सबसे पहले खबर शामिल करेंगे जलालपुर भटियां से, जहां मोटरवे M2 पर कायम टिक शॉप पर डकैती की वारदात, मज़ाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से दुकानदार जाँ बहक हो गया। 50 न्यूज़ ने डकैती की वारदात की CCTV फुटेज हासिल कर ली। डकैती की वारदात का वाक़या मोटरवे M2 सर्विस एरिया में पेश आया, जहां पर 3 मुसल्लह डाकू मोटरवे की हिफाजती जाली फैलाकर कर टिक शॉप में आए। मतवफ़ी की शिनाख्त इशफाक अहमद के नाम से हुई, जो सरगोदा का रहायशी था। दीपालपुर में महकमा हाईवे सब डिवीज़न ऑफिस का अनोखा कारनामा। महकमा हाईवे के ऑफिस को बैंस कॉलोनी में तब्दील कर दिया गया। महकमा हाईवे के ऑफिस में जहां सरकारी मशीनरी मौजूद है, वहीं पर बड़ी तादाद में जानवर भी बांधे हुए हैं। भैंसें हेड क्लर्क मलक अमीर की बताई जाती हैं। बासर हेड क्लर्क की भैंसों को चारा महकमा के क्लास 4 के मुलाजमीन डालते हैं। हेड क्लर्क महकमा के आला अफसरान का हमेशा मंजूर नजर रहा है। आला अफसरान हेड क्लर्क के खिलाफ कार्रवाई करने से ग्रेजा। ऑफिस में भैंसों के बांधने की वीडियो 50 न्यूज़ ने हासिल कर ली। वीडियो में बड़ी तादाद में भैंसें बांधी हुई वाज़िया तौर पर देखी जा सकती हैं। आला अफसरान वाक़या से बाखबर होने के बावजूद खामोश तमाशाई। सिविल सोसाइटी ने वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कसूर में दुकानदारों ने सरकारी नरखनामे को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया और अपनी मर्जी के दाम वसूल करके आवाम को लूटने लगे। इसी हवाले से मजीद जानते हैं कसूर से मोहम्मद इरफान मियों की इस रिपोर्ट में। कसूर में महंगाई की वजह से आम शहरी पहले ही गुर्बत की चक्की में पिस रहा है। आम आदमी के लिए घर की 2 वक्त की रोटी पूरी करना मुश्किल है। कसूर में होशरबा महंगाई की एक वजह दुकानदारों का अपने मनपसंद रेटों पर अशिया खुर्दोनोश फरोख्त करना है। शहर भर में कोई भी चीज सरकारी नरखनामों पर दस्तयाब नहीं। मार्केट कमेटी की जानिब से रोजाना सरकारी रेट लिस्ट जारी होती है, मगर इस पर अमल दरामद करवाना जिले इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। ये गवर्नमेंट आई है इमरान खान साहब की, ये क्या कर रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। रेट ये बहुत ज़्यादा लगाते हैं, दुकानदार बहुत ज़्यादा लगाते हैं। गवर्नमेंट रेट कम होता है और दुकानदार ज़्यादा लगाते हैं। आटे का भी देख लो, आटा भी इतना ज़्यादा महंगा हो गया है, तो कोई तवज्जो नहीं। इंतजामिया को मेरी गुजारिश है कि इंतजामिया तवज्जो करे, गरीब आदमी नहीं तो पिस जाएगा, मर जाएगा। गुज़िश्ता ईद पर बड़ा गोश्त, छोटा गोश्त और ब्रायलर के मुंह मांगे दाम वसूल किए गए और इंतजामिया को निशानदही भी करवाई गई, जिस पर चंद एक कार्रवाइयां की गई, मगर प्राइस कंट्रोल ऑफिसर्स बस ख्वाब खरगोश के मजे लेने में मसरूफ हैं। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर आसिया गुल से इस खुद साख्ता महंगाई को कंट्रोल करने और प्राइस कंट्रोल ऑफिसर्स को फील्ड में प्राइस चेक करने की अपील की है। चीज़ों के रेट बहुत ज़्यादा ने ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਰੇਟ ਕੁਛ ਹੈ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਰੇਟ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਰਿਆਇਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼। लॉकडाउन की वजह से कारोबार तो पहले ही मुतासर है, ऊपर से दुकानदारों की खुद साख्ता महंगाई शहरियों के लिए किसी अजाब से कम नहीं है। ऐसे में अगर प्राइस कंट्रोल कमेटियों को फाल न किया गया तो शहरियों में हुकूमत से अदम एतमाद की फिजा कायम होगी। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद इरफान मेहू, 50 न्यूज़ कसूर। मंडी बाउद्दीन पुलिस ने फेक आईडीज़ के जरिए सोशल मीडिया पर लोगों की इज्जतें उछालने और भत्ता वसूल करने के साथ साथ डकैती करवाने वाले 3 रुकनी गिरोह को गिरफ्तार कर लिया। DPO मंडी बाउद्दीन अनवर सईद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजीद क्या इंकशाफत किए, जानते हैं इस रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मंडी बाउद्दीन अनवर सैयद किंगरा ने DPO ऑफिस मंडी बाउद्दीन में जिला भर में जेली फेसबुक ID बनाकर इस्तेमाल करने वाले 3 रुकनी गैंग को गिरफ्तार करके मीडिया के सामने पेश कर दिया। DPO मंडी बाउद्दीन अनवर सैयद किंगरा का कहना था 3 रुकनी गैंग जो कि जेली फेसबुक ID बनाकर मुतअद्दिद अफराद को ब्लैकमेल करते और साथ में डकैतियां भी करवाते थे, इनको बड़े ड्रामाई अंदाज में गिरफ्तार किया गया है। मुलजमान फेक IDs पर शरीफ शहरियों को ब्लैकमेल करते और इनसे लाखों रुपए बिटोर लेते थे। अब तक दर्जनों अफराद को लूट चुके हैं, जबकि दीगर संगीन वारदातों में मतलूब 2 डकैत गैंग गिरफ्तार करके इनके कब्जा से मोटरसाइकिल, लाखों रुपए नकदी और माल मसरूका बरामद किया गया है, जबकि बच्चों के साथ बदफेली और संगीन वारदातों में मतलूब गैंग गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी तरह बदनाम जमाना डकैत और इश्तिहारी गुलाम रसूल और रसूली बिल्ली को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन तमाम मुलजमान के कब्जा से लूटी गई रकम, नकदी, तलाई जेवरात, मोबाइल फोन, मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई हैं, जबकि मुलजमान को नकाब डालकर मीडिया के सामने पेश किया गया है। इस मौके पर DPO अनवर सईद किंगरा का कहना था, हुकूमत के विजन रास्ते मदीना के तहत हम इंशाअल्लाह जराइम पेशा अफराद की सरकूबी के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। पाकिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की काल पर हरूनाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के ज़ेर एहतमाम फ़लस्तीन पर इसराइली जारियत और बर्बरियत के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। देखते हैं हरूनाबाद से अपने नुमाइंदे अरशद अली गौरी की ये रिपोर्ट। रैली में शुरा ने एहतजाजी बैनर्स और प्ले कार्ड उठा रखे थे, जिन पर गज़वा फ़लस्तीन के नहते और मजलूम भाइयों के साथ इजहार यकजहती और इसराइली मुजालम के खिलाफ अवामी जज्बात के नारे दर्ज थे।
शुरा ने इसराइली जारहियत के खिलाफ नारेबाजी करते हुए इन मुजालम की शदीद मजामत की। शुरा एक रैली से खिताब करते हुए सदर हरुनाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट यासर चौधरी, जनरल सेक्रेटरी मरकजी अंजमन ताजरान मलक मोहम्मद रियाज अहमद खिलजी, मलक मोहम्मद रशीद, मोहम्मद इकबाल कादरी ने कहा कि इसराइली बर्बियत तारीखी इंसानी के एक आलमिया है और आलमी बरादरी की बेहिसी और अक़वाम मुत्तहिदा की कारकर्दगी एक सवालिया निशान बन गई है। आलमी ज़मीर की बेदारी नागज़ीर हो चुकी है, क्योंकि मासूम बच्चों और ख़वातीन समेत आबादियों पर अंधाधुंध बमबारी की बदतरीन कार्रवाइयाँ इसराइली बर्बियत की वाज़ेह मिसाल हैं। आलमी जंगों में भी मीडिया हाउसेज पर बमबारी नहीं की गई थी, लेकिन इसराइल ने बर्बियत के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और मीडिया हाउसेज को बमबारी से तबाह करके तारीखी इंसानी को सियाह धब्बों से तरीक कर दिया है और ये मुजालम और वहशियाना तर्ज अमल अमन आलम के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। और अब भी वक्त है कि आलमी बरादरी इस जबरो बर्बियत के खिलाफ यक आवाज़ होकर इस तर्ज अमल के खात्मे का लाहे अमल तैयार करे। कैमरा टीम के साथ अरशद अली गौरी, हरुनाबाद। आरीवाला के हुनरमंद नौजवान मोहम्मद अमीन ने कमाल महारत का मुजाहरा करते हुए 2 माह के मुख्तसर अरसे में कबाड़ का सामान इकट्ठा करके एक गाड़ी बनाई है। गाड़ी 15 मन वज़न उठाकर 50 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से दौड़ सकती है। मज़ीद इस गाड़ी में क्या खसूसियात हैं, इसी पर तारिक सलीम डोगर ने रिपोर्ट तैयार की है। आइए आपको दिखाते हैं। ज़रा नाम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। शायर मशरक़ डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का यह मिसरा आरीवाला के गांव 10 सीबी के रहायशी नौजवान मोहम्मद अमीन पर बिल्कुल सादिक आता है, जिसने कबाड़ से सामान इकट्ठा करके एक गाड़ी बना डाली। मोहम्मद अमीन ने इस गाड़ी में 70 सीसी मोटरसाइकिल का इंजन नस्ब किया है, जो कि 15 से 20 मन वज़न उठाकर 50 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से आसानी से दौड़ सकती है। मैं एक वेल्डर था, तो कबाड़ में मेरे पास कुछ सामान पड़ा हुआ था। मैंने वो जमा करके उसको फैब्रिकेट किया। फैब्रिकेट करने के बाद मैंने ये एक गाड़ी तैयार की है जो आपके सामने है। तो मज़ीद इसमें मैं बेहतरी लाना चाह रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक का कम से कम इसमें ख़र्चा है और मैं इसको से 20 मन वज़न उठा के तकरीबन 8 से 9 घंटे मुसलसल दौड़ सकती है। 50 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से इसकी रफ्तार। मोहम्मद अमीन के मुताबिक इस गाड़ी पर टोटल 50,000 रुपये खर्च हो चुके हैं। महंगाई के दौर में गाड़ी के पेट्रोल का खर्चा भी नहायत मुनासिब है। क्योंकि इस काबिल कदर और मेहनती वेल्डर मोहम्मद अमीन साहब ने ये इंतहाई मुनासिब कीमत में गाड़ी तैयार की है, जो गरीब और मुतवस्सित अफराद की पहुँच में है। हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अरबाब इख्तियार से अपील करते हैं कि वो इसको गाड़ी का लाइसेंस फराम करे, ताकि ये अपने माली मामलत भी इसकी हो सके और ये ट्रैफिक कवानीन की पासदारी भी रख सके और इस तरह ये अपने जैसे अफराद को गाड़ी जो है मुनासिब कीमत में बना के दे सके। देहाती कहते हैं कि बासलाहियत नौजवान ने अपनी मदद आप के तहत गाड़ी तैयार करके हुनरमंदी की मिसाल कायम की है। हुकूमत सरपरस्ती करे तो कम लागत से गाड़ियां तैयार करके मुतवस्सित तबके को फराहम की जा सकती हैं। कसूर में रेस्क्यू 1122 की जानिब से रोड सेफ्टी वीक मनाया गया। सेमिनार में रीजनल एमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद आजम ने खुसूसी शिरकत की। इस हवाले से कसूर से रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद इरफानी। कसूर में रेस्क्यू 1122 के ज़ेरे एहतमाम रवां हफ्ते को ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक के तौर पर मनाया जा रहा है। इस हफ्ते को मनाने का मकसद लोगों में ट्रैफिक कानून से मुतालिक आगाही पैदा करना है, ताकि रोड ट्रैफिक हादसात में कमी हो सके। रेस्क्यू 1122 के ऑफिस में सेमिनार का इनकाद किया गया, जिसमें रीजनल एमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर आजम ने खसूसी शिरकत की और मीडिया से गुफ्तगू की। रोड सेफ्टी डे के ऊपर हम लोगों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि जब वो रोड के ऊपर निकलें तो अपने जो हेलमेट है वो पहन कर निकलें। तो ज़्यादातर जो एक्सीडेंट हमारे होते हैं, इसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो एक्सीडेंट हमारे ज़्यादातर तो मोटर बाइक के होते हैं। मोटर बाइक के और ओवर अंडर एज जो ड्राइवर होते हैं उनकी होते हैं। दूसरा ट्रैफिक सिग्नल या ट्रैफिक रूल्स को फॉलो ना करने की वजह से होते हैं। तो अगर आप हेलमेट पहने और अपने सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए रोड के ऊपर जाएं और क्रॉसिंग के टाइम पे आप ये दोनों साइड पे रोड के दोनों साइड पे देखें, तो आप इससे काफ़ी हद तक महफूज रह सकते हैं। कसूर के चेरी चौक में रेस्क्यू 1122 के तरफ से आगाही कैंप भी लगाया गया, जहां पर लोगों को रोड सेफ्टी के हवाले से आगाही दी गई। इस मौके पर रीजनल एमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर आजम ने इकदामात का जायजा लिया, जिनका कहना था कि वालिदैन कम उम्र बच्चों को ड्राइविंग न करने दें, मोटर बाइक चलाते हुए हेलमेट का इस्तेमाल करें और रोड सेफ्टी कवानीन पर अमल करके हादसात से बचा जा सकता है। रोड सेफ्टी के मतलब जो हम रेस्क्यू 1122 कर रहे हैं, तो हम इसके मतलब कंपेन भी चला रहे हैं। स्कूल और कॉलेज के अंदर भी जाकर हम इसकी
ایونٹس کر رہے ہیں اس کے متعلق, اور دوسرا ہم ریلی وغیرہ بھی نکالتے ہیں تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اویئرنیس دی جائے کہ کیسے آپ ایکسیڈنٹ سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. ہفتہ آگاہی منانے کا مقصد ٹریفک قوانین پر عمل درآمد کرنا ہے تاکہ حادثات میں کمی ہو سکے اور قیمتی جانوں کے ضیاع ہونے سے بچایا جا سکے. کیمرامین ادریس میو کے ساتھ محمد عرفان میو, 50 نیوز قصور. گجرانوالہ میں مختلف کالجوں اور یونیورسٹی کے طلبہ کا اسرائیلی جارحیت کے خلاف پریس کلب کے باہر احتجاجی مظاہرہ. فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ماڈل ٹاؤن سے لاری اڈا تک ریلی نکالی گئی. ریلی میں خواتین, طالبات اور بچوں کی بھی کثیر تعداد نے شرکت کی. مظاہرین کے فلسطین کے حق میں اور اسرائیل امریکہ کے خلاف نعرے بازی. مظاہرین نے پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے جن پر اسرائیلی مظالم کے خلاف نعرے درج تھے. ہارون آباد اسسٹنٹ کمشنر چودھری محمد طیب نے گندم کی ذخیرہ اندوزی کے خلاف مؤثر کریک ڈاؤن کرتے ہوئے 5 سے زائد گوداموں میں ذخیرہ کیے گئے گندم کے 10,000 تھیلے قبضہ میں لے کر محکمہ خوراک کے حوالے کر دیے. اسسٹنٹ کمشنر نے کہا کہ گندم کی ذخیرہ اندوزی میں ملوث عناصر تمام تر اسلامی, سماجی اور اخلاقی اقدار کے منافی اقدامات کے مرتب ہوئے ہیں اور ان کی سوچ اور عمل نہایت افسوسناک ہے اور ان عناصر کو ذخیرہ اندوزی کی لعنت سے باز رہنا چاہیے کیونکہ اسلام کی تعلیمات میں تمام انسانوں کے لیے غذا کی فراہمی ایک ایسا پہلو ہے جس پر اسلام میں بھرپور اور واضح ہدایات بتاکید کی گئی ہے. انہوں نے مزید کہا کہ ذخیرہ اندوزی کی لعنت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے ہر فرد کو اسلامی تعلیمات کے مطابق عمل کرنے کی اشد ضرورت ہے. سرگودا و منڈی بہاؤالدین منی موٹر وے پر چک نمبر 26 کے قریب عمر اینڈ عزیز پیٹرولیم اور فریش سرائے ریسٹورنٹ کا افتتاح کر دیا گیا. مزید تفصیلات منڈی بہاؤالدین سے امجد اقبال کی اس رپورٹ میں. سرگودا منڈی بہاؤالدین منی موٹر وے پر چک نمبر 26 اور اڈا بارموسا کے درمیان فریش سرائے ریسٹورنٹ اور عمر اینڈ عزیر پیٹرولیم کا افتتاح کر دیا گیا. افتتاحی تقریب کے دوران آنر محمد عارف زرگر, ڈاکٹر محمد عمران, خضر ایت گوندل اور محمد فاروق کا کہنا تھا انشاءاللہ پیمانہ و معیار کبھی بھی غیر تسلی بخش نہیں ہوگا اور کسی قسم کی کوتاہی نہیں کی جائے گی, جبکہ ریسٹورنٹ منڈی بہاؤالدین میں ایک مثالی پہچان کا حامل ہوگا. لوگ یہاں آنا پسند کریں گے. پمپ اور ریسٹورنٹ کی افتتاحی تقریب کے موقع پر منڈی بہاؤالدین سمیت قریبی اضلاع سے عزیز و اقارب سمیت دوستوں احباب کو مدعو کیا گیا. افتتاح کے بعد عذرانہ بھی دیا گیا جس میں تحریک انصاف کے MNA حاجی امتیاز احمد چودھری, گلریز افضل چند MPA, سابق DIG پنجاب پولیس چودھری عظمت اللہ گوندل, بار موسا محمد نواز پنجوتھا, تصور اقبال گوندل, فخر عمر حیات لالے کا, فیصل مختار گوندل, چودھری محمد عارف پوری, جہانزیب طارق پوری, کیسر شہزاد گوندل, محمد انور زرگر, نمائندہ ایکسپریس نیوز اسلم جاوید, راجہ خرم شہزاد ملکوال, تصدق ضیاء اور ان کے علاوہ بہت سے معزز مہمان گرامی نے شرکت کی. آنرز کو مبارکباد دی اور نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا. مظفر گڑھ میں DPO حسن اقبال کے نارویے کے خلاف آج دوسرے روز بھی تاجروں کی جانب سے پریس کلب کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا. مظاہرین نے DPO کے خلاف شدید نعرے بازی کی اور پریس کلب سے کچہری چوک تک ریلی نکالی. تاجر برادری نے الزام عائد کیا کہ DPO حسن اقبال کا رویہ ناروا ہے اور ضلع بھر میں کرپشن اور بدامنی میں اضافہ ہوا ہے. انجمن تاجران کے عہدیداروں کا کہنا تھا کہ DPO حسن اقبال کے تبادلے تک ہمارا احتجاج جاری رہے گا. تاجروں نے احتجاج کا دائرہ کار بڑھانے کا بھی اعلان کیا ہے. طور پہ مذمت کرتا ہوں انجمن تاجران کے ساتھ جو DPO جو انہوں کا رویہ ہے بہت بدتمیزہ ہے اور تھانے کی سطح پہ اتنی کرپشن ہو رہی ہے, اتنی آپ سوچ نہیں سکتے. جا کر دیکھو تھانوں میں کیا ہے. صحیح معنی میں SHO ہونا چاہیے کیونکہ SHO ان کو رپورٹ نہیں کرتا. تھانوں میں SHO نہیں ہے اس لیے گنڈا گردی ہو رہی ہے. رحیم آج یہ ہمارا احتجاج DPO حسن اقبال صاحب کے خلاف ہے اور ہم لاقانونیت کے شدید خلاف ہیں. ہم پرامن تاجر ہیں, ہم اپنے کاروبار کو تباہ نہیں ہونا دیکھ سکتے. ہم اس SOPs کے حوالے سے جتنی کرپشن ان تھانوں میں ہوئی ہے اتنی اس کی مثال نہیں ملتی. اور مطلب میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ویجیلنس ٹیمیں مقرر کریں, حقائق میں مبنی ہے, GIT بنائی جائے جو تھانوں کو جا کر چیک کریں کہ تھانے کے اندر سب انسپیکٹر لیول کے لوگ کس طریقے سے شرح عام رشوت وصول کر رہے ہیں. علاقے خبرنامے سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 50 نیوز.